अस्सलाम वालेकुम। जैसे तुम हो वैसे ही तुम पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अगर तुम नाप तोल में कमी करोगे तो हम तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। जालिम हुक्मरान कोई आसमान से नहीं उतरते, वो हमारी दुआओं का नहीं, हमारी बदआमालियों का नतीजा होते हैं। हम चीखते रहते हैं मुल्क तबाह हो गया, लेकिन कभी सोचा है तबाही आई कहाँ से? बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। सोच लीजिए अगर हम नहीं बदलेंगे तो निज़ाम कैसे बदलेगा। और इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ पर मुसल्लत कर देते हैं इनके अमाल के सबब। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 129। यह आयत चीख चीख कर कह रही है कि ज़ालिम हुक्मरान सज़ा होता है, इनाम नहीं। तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। सूरत अल-मुस्तफ़ीन। जब कौम के बाज़ार में धोखा हो, दफातर में रिश्वत हो, ज़बान पर झूठ हो, दिलों में हसद हो, तो ऊपर बैठा शख्स कैसे ईमानदार होगा। प्यारे नबी करीम ने फरमाया है, जब तुम सूद, रिश्वत, जुल्म को आम कर दोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर देगा जो तुम पर रहम नहीं करेंगे। तल्ख आईना। हम खुद को टैक्स चोरी करते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं, हक बात जब सामने आ जाए तो खामोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह हमें अच्छा अजर दे। क्या ये दोहरा मेयार नहीं? असल मसला ये है कि हुक्मरान हमारी इज्तमाही सोच का अक्स होता है। अगर हम खुद सच्चे हैं तो हमें सच्चा ही हुक्मरान मिलेगा। अगर हम खुद कानून तोड़ते हैं और हम कानून की हुक्मरानी फिर क्यों मांगते हैं? आज हम ये फैसला करें, नाप तोल दुरुस्त कर दें, सच बोलें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, खुद को बदलें, तभी अल्लाह फैसला बदलेगा। वरना हम बदलते रहेंगे लेकिन निज़ाम नहीं बदलेगा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।